कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। नमो जिनाणम नमो सिद्धाणम उत्तम क्षमा मार्दवयार्जव भाव है सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहु गति दुख ते काणी मुक्ति करतार है। आज उत्तम संयम धर्म का महान और पावन दिन है। दशलक्ष्म महापर्व की पाठशाला चल रही है और दशलक्ष्म महापर्व की पाठशाला का आज 6वां दिन है। उत्तम संयम और सुगंध दशमी का महान और पावन दिन। काय क्षयों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बसी करो संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरते हैं। 6 काय के जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है और 5 इंद्रिय मन को वश में करना ये इंद्रिय संयम है। ऐसे संयम रूपी रत्न की हमें कहते हैं सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि संयम रूपी रत्न को छीनने के लिए 5 इंद्रियों के विषय कसाय रूपी चोर चारों तरफ कहते हैं चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हम लोग रत्न की सुरक्षा के लिए गांव के बीच में हमारा मकान होता है, शहर के बीच में हमारा मकान होता है, मकान के बीच में हमारा खंड होता है और बीच के खंड में हमारे तिजोरी होती है और तिजोरी के बीच में हम कहते हैं डिब्बी में रत्न रखते हैं। जब रत्न को देखते हैं चारों तरफ के दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि रत्न पर किसी की निगाह पड़ जाती तो वह रत्न को लूट के ले जाएगा। ऐसे संयम रूपी रत्न की सुरक्षा भी हम सबको निरंतर करना चाहिए। संयम की हमें आराधना करना चाहिए, संयम की हमें अनुभूति करना चाहिए, संयम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आज वर्तमान में प्राणी संयम का प्रदर्शन करते हैं तो उनकी संयम की निधि लुट जाती है, उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती है। व्यवहार रूप में संयम धर्म को बहुत उत्तम कोटि का कहा गया है। संतुलन को संयम कहा जाता है। जैसे नट एक रस्सी पर चढ़ता है तो अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है, संतुलन नहीं रखे तो नीचे गिर पड़ता है। गाड़ी वाहन चलाने वाले का संतुलन डगमगाने लगेगा तो एक्सीडेंट हो जाता है, बैलेंस बिगड़ने से एक्सीडेंट हो जाता है। शरीर भी 2 पैरों पर टिका है, एक तरफ अधिक झुके तो हम गिर जाते हैं। वैसे ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। संसार से भागो भी मत और संसार को भोगो भी मत। संतुलित जीवन जियो, बोलो पर अधिक नहीं, सार गर्भित बोलो, ये वाणी का संयम है। चलो जमीन पर परंतु देखभाल करके चलो, ईर्ष्या पशुद्धि का ध्यान करते हुए हमें चलना चाहिए, ये चलने का संयम है। भोजन करो पर दिन में करो, 1 बार करो या 2 बार करो। सात्विक आहार मर्यादा में रह के भोजन करो, यही कहते भोजन का संयम है। ना नीम के समान कड़वे बनो, ना गुड़ से अधिक मीठे बनो। बीच में रहने की कला आना चाहिए। ना अधिक राग करो, ना किसी से द्वेष करो। सहज और समता का जीवन जीना ही संयम है। अति का परित्याग ही संतुलन है।
ना शरीर को सताएं और ना शरीर को सजाएं। वीणा के तार अधिक कस दिए जाएं तो तार टूट जाता है, सुर नहीं निकलते। फिर शरीर भी वीणा की तरह है, इसके तार अधिक कस दिए तो शरीर समय के पहले ही टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। शरीर को भी अधिक नहीं सताना है। जब भोजन पाने की आवश्यकता है हो तो दिन में ही शुद्ध जल और शुद्ध भोजन मर्यादा में दे देना। सर्वथा भोजन पानी देना बंद कर दोगे तो साधना के लिए शरीर का साथ नहीं मिलेगा। शरीर के तार भी वीणा के तार की तरह संतुलित कहते रहना चाहिए। शास्त्रों में संयम की बहुत महिमा गाई है, बहुत गीत गाए हैं। जिस बिना ने जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में, एक घड़ी बिसरो करो नित्य आव जम मुख बीच में। जिसके बिना जिन राज भी कहते हैं, तीर्थंकर नहीं बन पाते, शुद्ध भगवान नहीं बन पाते हैं। तीर्थंकर भगवंतों को भी संयम धारण करना पड़ता है, तब जाकर के उनके कर्मों का क्षय होता है। और ऐसे संयम को एक घड़ी भी हमें कहते नहीं भूलना चाहिए। क्यों? आप जब मुख बीच में, आयु का कोई ठिकाना नहीं है। हम जब धर्म की आराधना करते करते कब हमारा आयु कर्म कहते हैं क्षय को प्राप्त हो जावे। इसलिए ऐसे संयम की आराधना हमें अंतर्भाव में निरंतर करते रहना चाहिए। धारण करना सके पे धारण की ओर चटाचटी। संयम यदि हम धारण नहीं कर पाते हैं तो संयम को धारण करने की भावना हमारे अंतर्भाव में निरंतर बनी रहना चाहिए और संयम के प्रति आस्था बनी रहना चाहिए और संयम का जीवन जीने के भाव हमारे भीतर निरंतर कहते हैं होते रहना चाहिए। उत्तम संयम धर्म सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। धबला में कहा है, संयम वही है जो सम्यक्त्व का अविनाभावी हो। सम्यक्त्व के बिना, सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति नहीं होती है। संयम साक्षात मुक्ति का कारण है। अपने चेतन स्वरूप में संयमित होने को निश्चय संयम कहते हैं। अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपने उपयोग को अपने उपयोग स्वभाव में जोड़ देना, यही यथार्थ संयम है। और व्यवहार से 5 व्रतों का धारण करना, 5 समिति का पालन करना, कसायों का निग्रह करना, मन वचन का रूप योगों का दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करना, ये व्यवहार संयम है। संयम की रुचि अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में होती है। एक देश संयम अप्रत्याख्यानवर्णी कसाय के अभाव में होता है। सकल संयम प्रत्याख्यानवर्णी कसाय के अभाव में होता है और पूर्ण संयम संतुलन कसाय के अभाव में होता है। संयम के भेद आगम परमागम में बहुत प्रकार से किए गए हैं। निश्चय संयम और व्यवहार संयम, अंतरंग संयम और बहिरंग संयम, द्रव संयम और भाव संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, एक देश संयम और सकल संयम, ये भेद संयम के आगम में बहुत विस्तार से किए हैं। समय की मर्यादा होने से मैं सबका अधिक विस्तार नहीं कर रहा हूँ। संयम के लिए देवता भी तरसते हैं। देवगति में संयम की रुचि तो होती है, संयम की भावना तो होती है लोकांतिक देवों को भी, पर संयम वहां प्रकट नहीं होता। पालकी उठाने का जब समय आता दीक्षा कल्याण के अवसर पर, तो पालकी उठाने का सबसे पहले अधिकार संयम धारण करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होता है। देव और मानवों में बहुत चर्चा चलती है,
देव कहते सारा मैंने गर्भ से लेकर के अभी तक सारा भगवान की सेवा की है, भगवान की भक्ति की है, तो पालकी उठाने का हमें अधिकार होना चाहिए। मनुष्य कहते हैं हमें होना चाहिए। अंत में निर्णय यही होता है जो संयम को धारण कर सकता है वही भगवान की पालकी को उठाएगा। को दीक्षा कल्याण का संयम का महान दिन है। तो देवगति के जीवों को संयम नहीं होता। संयम को पाने के लिए तरसते हैं कि मेरी देव पर्याय ले लो और मुझे मनुष्य का जीवन प्रदान कर दो। संयम धारण करके मैं मोक्ष की प्राप्ति का उद्यम कर सकूं। तो नरक गति में, देवगति में कोई भी संयम नहीं होता। त्रियंज गति में किसी सम्य दृष्टि त्रियंज गति के जीव को एक देश संयम की प्राप्ति संभव है। संयम के बिना जीवन पशु के समान कहा जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा भाई संयम धारण के बिना परिणाम निर्मल नहीं होते। जीवन में एक घड़ी संयम के साथ जीना बहुत मायने रखता है और सैकड़ों वर्ष असंयम और विषयाभिलाषा के साथ जीना कोई मायने नहीं रखता। शेर बनकर के एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है और 100 साल चूहे बिल्ली जैसा जीवन जीना श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। जिनके भीतर भेद ज्ञान की कला प्रकट हो जाती है वो संयमी बन जाते हैं। विषयों की मूर्छा से जीव सम्मोचन बन जाता है। अप्राप्त सुखों की लालसा और प्राप्त सुखों में आसक्ति और भोगे गए भोगों की स्मृति आत्मा को पावन नहीं बनाती, पापी बना देती है। हमारा आचरण जैनत्व के अनुकूल दिखना चाहिए। आज जैनी का आचरण कहते हैं जैसा होना चाहिए वैसा देखने में नहीं आता है। जैनी पहले दूर से पहचानने में आता था। जैनी के पहचान के 3 चिन्ह थे। उन तीनों चिन्हों को हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। नित्य प्रति देव दर्शन करना, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन का त्याग करना, ये 3 चिन्हों से जैनी अलग ही दिखाई देता था पूरे विश्व में। आज असंयम जीवन जीने की आदत कहते हैं नई पीढ़ी में विशेष रूप से देखने में आती है। किसी ने बहुत सटीक टिप्पणी वर्तमान के आचरण को देखते हुए की है और बहुत बड़ा व्यंग्य किया है कि पूर्व का इतिहास देखो किस तरह स्थान था। सत्य संयम का तुम्हें पाकर बड़ा अभिमान था। थी तुम्हारी धाक कल तक, पाप तुम बोते न थे और चेक जैनों के टिकट ट्रेनों में तब होते न थे। और जिस अदालत में गवाही जैन दे जग जानता, फिर न हो कोई सुनाई थी यहाँ तक मानता। अब तुम्हारी मानता को मानता ही कौन है और आप ही से पूछता क्या आप सचमुच जैन हैं। पहले जैनों का क्या गौरव था, जैनों का क्या आचरण था। सत्य संयम की आराधना जैनी करते थे। जितने बैंक पहले खुलते थे बैंक में कहते हैं जैनी लोगों की भर्ती सबसे ज़्यादा होती थी। जैन ईमानदार होता है। कैशियर जितने आपको मिलेंगे सब जैनी मिलेंगे। कैश का काम जैनी संभालेंगे तो बैंक का कहते हिसाब किताब बढ़िया चलता रहेगा। और अदालत में यदि जैनी ने कहते हैं यदि गवाही दे दी है तो जज उसके आधार पर फैसला कर देते थे। संसार के जीवन जीने पर सुख शांति नहीं मिलने वाली है तो संसार आसार है ऐसा पिता के मुख से सुनते थे। तो बेटा भी कहते हैं दीक्षा लेने के लिए पिताजी के साथ चल पड़ते थे। वैष्णवी चक्रवर्ती का सारा वृत्तांत सबको मालूम है। मुझे भी कहते छूटे संसार में नहीं रहना। ऐसे बैराग के परिणाम संयम के भाव पहले मनुष्य के जीवन में देखने में आते थे।
छोटे छोटे नियमों का अनुकरण करने से हम अपने जीवन को पावन बना सकते हैं। भील ने कौवे के मांस का त्याग करने से वह देवगति में चला गया और वही भील आगे जाके महावीर स्वामी का जीव बना। अभक्ष भक्षण से बचने के लिए हमें संयम का जीवन जीना चाहिए। बाहर का जो भोजन किया जाता है, होटलों में जाके कहते जो पार्टी की जाती है, ये असंयम का जीवन है, ये बीमारी का कारण भी है। संयम बहुत उपयोगी है और आनंदमय है, पर मोह के कारण संयम हमें कष्टकारी लगता है। सदाचार की एक तीली अनाचार पर भारी पड़ती है। 100 कहते असंयमी है और उनके बीच में एक संयमी है, तो 100 असंयमी कहते एक संयम वाले जीव से डरते भयभीत होते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते, मुकाबला नहीं कर पाते हैं। संयम की भावना हमें भाती रहना चाहिए। ये कहा है, घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। नियमों के पालन करने से जीवन नियमित और संतुलित होता है। भोग विलासी राजा को एक मालिन ने ऐसा सबक सिखाया कि राजा की दृष्टि बदल जाती है। राजा फूलों की सैया पर कहते लेट करके उसका आनंद लूटता था। एक दिन मालिन कहते हैं सैया पर फूलों को बिछा देती है, सोचती है कि आज राजा लेट आएगा, जरा सैया पर लेट के उसका आनंद में ले लूँ। उसकी नींद लग जाती है। राजा आता है, मेरी सही मालिन लेटी हुई है, उसने कोड़े कहते बरसा दिए और मालिन हंसती रहती है। राजा पूछता है, मैं इतने कोड़े बरसा रहा हूँ तेरे ऊपर, तुम रोती नहीं है और तुम हंसती है? तो मालिन कहती, राजा 5 मिनट के लिए मैं सैया पर लेटी, मुझे इतने कोड़े पड़े हैं और आप दिन रात भोगों की सैया पर लेट करके आनंद लूटते हो, तुम्हें कितने दुखों का सामना करना पड़ेगा इसकी तुम्हें खबर नहीं है। राजा बैरागी बन जाता है। तो आप्त के बिना आगम ज्ञान नहीं और आगम ज्ञान बिना आत्मज्ञान नहीं और आत्मज्ञान के बिना द्रव्य भाव संयम नहीं और भाव संयम के बिना केवल ज्ञान नहीं और केवल ज्ञान के बिना निर्वाण नहीं और निर्वाण बिना अव्ययवाद अनंत सुख नहीं। क्या भावना हमारी होना चाहिए? संयम लिया है हमने, हर दम तक निभाएंगे, हर क्षण तक निभाएंगे। कर्मों को अब हम हंसते हंसते भगाएंगे। संयम दिन का धर्म का पावन दिन है। आज सुगंध दशमी का पावन दिन है। हमें ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराजों के प्रति भक्ति का भाव रखना चाहिए, उनके प्रति अभिनय का भाव नहीं रखना चाहिए। यही सुगंध दशमी का पावन संदेश है। हम सब लोग संयम धर्म का पालन कर इसी भावना के साथ अपनी चर्चा को पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जयतु शासनम द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली। श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए। आराधना संजय ग्रीन पार्क। सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली। गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट। सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।